कथा भैरव अवतार और राक्षसी मंदाकिनी। जब भगवान शिव ने अपने भैरव रूप में प्रकट होकर असुरों और पापियों का संहार किया, उसी समय एक महाशक्तिशाली राक्षसी का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मंदाकिनी। भैरव भगवान ने मंदाकिनी को शक्ति दी और कहा, आपकी कृपा से ही तू ज्ञान अत्यंत प्रकट होता है। शक्तिशाली होगी, पर किसी निर्दोष को अनावश्यक दुख मत देना। मंदाकिनी ने बचपन में ही अपनी शक्ति का अनुभव किया, लेकिन समय के साथ उसके मन में अहंकार और क्रूरता बढ़ने लगी। तुम सब मेरे आगे झुकते हो क्योंकि मैं अंधकार की देवी हूँ। वह किसी की भी नहीं सुनती थी। एक दिन मंदाकिनी ने पौराणिक नगरों पर हमला किया। उसने सत्यनारायण के मंदिर से देवी देवताओं के रत्न छीन लिए और साधुओं को बंदी बना। अग्नि जलेगा, अंधकार मिटेगा। नगरवासी और ऋषि मुनि त्रस्त हो गए। देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना की, प्रभु, आपकी रचना मंदाकिनी अब दुष्ट हो गई है, हमें उसे रोकिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जिस समय वह अपने अहंकार में अंध हो जाएगी, उसी समय केवल मेरी शक्ति उसके विरुद्ध कार्य करेगी। भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को साथ लिया और भैरव रूप में मंदाकिनी के महल की ओर चल पड़े। मंदाकिनी ने चारों ओर अदृश्य दीवारें और राक्षसी सेना खड़ी की थी। शिव ने त्रिशूल और डमरू से असुरों का संहार किया, लेकिन जब वह मंदाकिनी पर वार करने लगे तो वार वापस पलट गया। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल लौटती है। तभी पार्वती के शरीर में देवी शक्ति प्रवेश कर गई, क्योंकि यही वह शक्ति थी जिससे मंदाकिनी पर विजय संभव थी। पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से एक तीव्र बाण छोड़ा और वह सीधे मंदाकिनी के हृदय में लगा। इतना दर्द। मंदाकिनी जमीन पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु, मुझे क्षमा करें, अब मैं अपना पाप नहीं दोहराऊंगी। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, अब से तू अपने ज्ञान और शक्ति से सभी की रक्षा करेगी। सभी देवता और नगरवासी प्रसन्न हुए। मंदाकिनी ने अपने जीवन में धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाया। सीख, सत्य और भक्ति के बिना शक्ति केवल विनाश करती है।